हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लास में हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। क्या है वो? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। इन ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है और क्या फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इस ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ टाइप हैं। वो क्या हैं? दैट्स आर टू टाइप। ठीक है, फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड। पहला टाइप क्या है इसमें? सिग्मा बॉन्ड। ओके, अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता होगा? डेफिनेटली ओवरलैपिंग तो हो ही रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल का, लेकिन किस टाइप से ओवरलैपिंग होता है? एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है दो तरह से। एक तो होता है अलोंग द एक्सिस, ठीक है, और एक होता है साइड वाइज या लैटरल। तो मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि जब दो व्हीकल्स अगर स्ट्रेटली अगर एक दूसरे से टकराएंगी तो एक्सीडेंट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो दो व्हीकल्स थोड़ा साइड वाइज टच होके अगर उनका एक्सीडेंट होता है, ठीक है, लैटरली या साइड वाइज अगर वो टच होते हैं, तो वो एक्सीडेंट का इफेक्ट जो होगा वो कम होगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? व्हेन दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप एक्सियली। ठीक है, सो सिग्मा बॉन्ड मीन्स दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेटली ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड ही है। सो दिस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म, ये क्यों बनता है, कैसे बनता है? दिस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक्सियल ओवरलैपिंग होता है और इस एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट्स अ सिग्मा बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा उसको क्या कहेंगे हम? सिग्मा बॉन्ड। और ये स्ट्रांग होता है क्योंकि ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इसमें कौन सा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इसमें डेफिनेटली बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा। अब वो कैसे? देखो, H2 मॉलिक्यूल्स में दो हाइड्रोजन एटम है। ओके, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। अगर इसको हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या लिख सकता है? 1s1। दूसरा जो हाइड्रोजन है उसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल होगा 1s1। ठीक है, ओके। अब इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है तो होता क्या है? एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप होता है। ठीक है, अब इसमें जो होगा वो होगा SS ओवरलैपिंग। ठीक है, यहां पर जो ओवरलैपिंग होगा वो कैसे होगा? SS ओवरलैपिंग। ठीक है, यस ऑर्बिटल का वैसे शेप स्फेरिकल बताते हैं हम, ठीक है, स्फेरिकली होता है। अब एक हाइड्रोजन की बात है, इस हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसको पेयरिंग करना है। अब ये इलेक्ट्रॉन या ये ऑर्बिटल ओवरलैप होने जा रहा है दूसरे हाइड्रोजन एटम्स के साथ जिसमें भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां ध्यान देना कि जो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होता है उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए विथ अपोजिट स्पिन। स्पिन मतलब उसका रोटेशन का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ऐसे जब अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल जो बोल रहे हैं कि वो ओवरलैप होते हैं और ओवरलैप होने से इनका क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द 1s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड हाइड्रोजन एटम, एंड व्हेन दीज ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप विथ ईच अदर, जब ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, ठीक है, तब यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, पेयरिंग होती है और फिर यहां पर H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इनका जैसे ओवरलैपिंग हुआ यहां पर जो बॉन्ड बनता है दैट्स अ सिग्मा बॉन्ड। यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है ओवरलैपिंग से वो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। सो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द एक्सियल ओवरलैपिंग। डेफिनेटली यहां पर क्या होता है? इसका एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, वैसे हम S में x, y, z तीनों एक्सिस को सिमिलरली ऐसे बता सकते हैं। स्फेरिकल है, कैसे भी घुमाओगे तो एक्सिस सेम ही आएगा। तो 1s ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन ओवरलैप विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड हाइड्रोजन एटम एंड फॉर्म द H2 मॉलिक्यूल्स बाय मेकिंग सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक कौन सा? SS ओवरलैपिंग। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दूसरा सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, दैट्स अ HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा?
यहां पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन में सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, बट ओवरलैपिंग कौन सी होगी देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ऑर्बिटल होगा 1, ओके 1s1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17, ठीक है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं 287, लेकिन ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, सबसे पहले 1s, उसके बाद सेकंड शेल के सब शेल होते हैं 2s 2p, उसके बाद थर्ड शेल शुरू होती है 3s 3p लाइक दिस। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आएंगे, दैट्स 1s2। नेक्स्ट क्या है 8 है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s में और बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2p में, तो सेकंड शेल भी कंप्लीट होगी। अब थर्ड शेल की बारी है, बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 3s में जाएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे p में, जबकि p में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, हमने पहले क्लास में देखा है कि भाई p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हम फिलअप कर सकते हैं। अभी अपने पास कितने 5, तो अभी ये पूरी तरह से फिलअप नहीं हुआ। और अगर देखा जाए तो p ऑर्बिटल्स में 3 ब्लॉक होते हैं, ठीक है, 3 यहाँ के, मतलब p जो ऑर्बिटल्स होता है ये इसका डायरेक्शंस 3 एक्सिस के अलॉन्ग होता है, px py और pz। अब इसमें आप 5 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है कि सबसे पहले तो आप सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर बचते हैं तो उसको पेयरिंग करो। मैं इसको पेयरिंग कर दूं तो भी मेरे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ओके। हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्या करेगा उस वक्त अपने 1s ऑर्बिटल को, ओके, इसका जो 1s ऑर्बिटल है किसका, हाइड्रोजन एटम का, ये ऑर्बिटल यूज करेगा ओवरलैपिंग के लिए, किसके साथ, क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ। और p ऑर्बिटल चाहे वो कोई भी हो, px हो, py हो या pz हो, दीज ऑर्बिटल्स आर ऑफ डम्बेल शेप, स्फेरिकल शेप सिर्फ s ऑर्बिटल का है, p d या f ऑर्बिटल्स के शेप डम्बेल होते हैं, ओके। तो क्लोरीन का जो ऑर्बिटल्स होगा 3p, दैट्स अ डम्बेल शेप, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया 3p ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन एटम। अब क्या होगा, इनके बीच ओवरलैपिंग होगा, लेकिन कैसे होगा, डेफिनेटली एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। शेयरिंग तो हो ही रहा है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है विथ अपोजिट स्पिन। और जब ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, ठीक है, तो ओवरलैप होने के बाद इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर्ड हो जाएगी, ओके। और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड होगी दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो शेयरिंग से मिल गया, और क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो भी शेयरिंग से कंप्लीट हो गया, दोनों खुश, ओके। तो दोनों में बॉन्ड कौन सा बन गया भाई, शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन उसका कौन सा नेचर यहां पर दिखाई दे रहा है, सिग्मा, दैट्स अ सिग्मा बॉन्ड। और क्यों बन गया सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि दोनों का एक्सीडेंट कैसे हुआ, बिल्कुल एक्सियल अलॉन्ग द सेम एक्सिस। और सेम एक्सिस में अगर इनका ओवरलैपिंग होता है तो बॉन्ड जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, एंड डेफिनेटली इट इज स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जिसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। चलो, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने देख लिया, एक टाइप देख लिया। अब दूसरा जो टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है, दैट्स अ पाई बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड, ओके। अब ये पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, डेफिनेटली इट इज कोवेलेंट बॉन्ड, वैसा ही है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है, सो इट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। बट कैसे बन रहा है, फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ कौन सी ओवरलैपिंग होगी, लैटरल होगी, साइडवाइज होगी, ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल बोल सकते हो या साइडवाइज बोल सकते हो, लैटरल और साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या होगा, साइडवाइज या लैटरल ओवरलैपिंग होगा, और जिससे जो बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी मॉलिक्यूल्स का p ऑर्बिटल्स है, ठीक है, पहले जनरली बताता हूं, ये p ऑर्बिटल्स है किसी एक एलिमेंट का, ठीक है, दैट सपोज एनी, इट्स जनरली डिनोटेड बाय ए। सेकेंड मॉलिक्यूल, सेकेंड एलिमेंट है सपोज b, और इसका भी मान लो कि p ऑर्बिटल्स हैं, एंड दिस p ऑर्बिटल्स आर along the axis which are parallel to each other। जैसे कि मान लो एक एलिमेंट का ये
जो ऑर्बिटल्स है ये अलोंग द वाई एक्सिस है, दूसरे एलिमेंट्स का ऑर्बिटल भी अलोंग द वाई एक्सिस है, तो दोनों एक्सिस एक दूसरे से कैसे हुई है, पैरेलल। ठीक है, अब जब ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, मतलब कैसे, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके भी पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनका ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, एक्सियल ही नहीं हो रहा है, इनका ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, साइड वाइज हो रहा है। तो जब ये दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, ठीक है, इनके ओवरलैपिंग में, इनका जब ओवरलैपिंग होगा साइड वाइज इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, सॉरी, ये इस तरीके से इसका ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब फिर से बता देता हूं, यहां पर इसका ओवरलैपिंग कैसे होगा, ये एक एलिमेंट का ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स का ऑर्बिटल इस तरीके से ये ओवरलैप होगा। अब पी इनका ओवरलैपिंग कैसे हुआ, साइड वाइज हो गया। ओके, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ। अब इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर भी हुई, लेकिन जो बॉन्ड बना उसको हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड कैसे हुआ, लैटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से होगा, तो इसका जो इफेक्ट होगा ये कम होगा, मतलब दिस बॉन्ड इज वीक एज कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से कंपेरेटिवली पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती है। ओके, समझ में आया। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल अलोंग द एक्सिस है, एक्सिस पर ही है। लेकिन यहां पर अगर एक्सिस देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, ये ऐसे होता अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होता तो, अब तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, साइड वाइज हो रहा है। तो एक्सियल्स की पोजीशन से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये या तो अबव या फिर बिलो मिलेगी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है बिल्कुल एक्सिस पर होती है। तो इसी तरह से पाई बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होती है, अबव या बिलो द एक्सिस होती है, जबकि यहां पर ऑन द एक्सिस होती है। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड ये दो टाइप्स है कोवेलेंट बॉन्ड के। अब क्या करते हैं, अब एक ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें ये दोनों आपको समझ में आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल, मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बात कर रहा हूं, या फिर इसमें कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल आप बताते हो 2,6 है। अब मैंने बोला इसको ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्यों, क्योंकि हम ओवरलैपिंग ही ऑर्बिटल की देख रहे हैं। ओके, तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 1s2, पहली शेल कंप्लीट, सेकंड शेल में 2s और 2p आएगा। अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने बचे, 6, तो 2s2 ये भी कंप्लीट हो गया। अब कितने बचे, 4, तो 2p में 4 जाएंगे। अब p में कितने ब्लॉक हैं, यहां पर हम 3 ब्लॉक देखते हैं इसके, है ना। और पॉलिस कहता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले भरो बाद में पेयरिंग करो। चलो देखते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अभी भी ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं तो इसका नाम कैसे होगा, ये 2p ऑर्बिटल है तो 2px, 2py, 2pz। ये क्या होते हैं यहां पर, 3px, 3py, 3pz। समझ में आया। उसी तरह से यहां पे अब ये एक ऑक्सीजन की हालत है, ऐसी तो दूसरे ऑक्सीजन की भी हालत है। अब दोनों ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाते हैं तो इनमें एक्चुअली डबल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड। यानी अब यहां पर एक बात और क्लियर होगी कि भाई सिग्मा बॉन्ड जो है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जबकि HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl बोलते हैं हम उसको, सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन में। H2 मॉलिक्यूल में भी HH के बाद सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड ही कोवेलेंट हो सकता है ऐसा नहीं है। यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड। अब देखते हैं कैसे। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल्स को यूज करेगा। ओके, तो देखो जैसे कि मैं मान लो इसको x, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ओके, तो कोई भी आप एक्सिस ले सकते हो। जैसे कि मैं इसको बोल दूं x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। 3 डायमेंशनल आप कैसे भी शो कर सकते हो। अगर इसके ऑर्बिटल को निकालो तो इस टाइप से निकलेगा। ठीक है, एक ऑर्बिटल इस टाइप से और एक ऑर्बिटल इस टाइप से। ये किसका हो गया, एक ऑक्सीजन एटम की बात हुई। अब ऐसा ही दूसरा ऑक्सीजन एटम आएगा तो होगा क्या, एक ऑक्सीजन का 2pz दूसरे ऑक्सीजन के 2pz से ओवरलैप होगा। ठीक है, ये इस तरीके से बता रहा हूं। यहां पर देखो ओवरलैपिंग किस टाइप से हो रहा है, ये है 2pz सेकंड ऑक्सीजन का,
तो ये क्या करेगा, इस 2pz से, यहां पर भी कौन सा है 2pz 2px और ये है 2py, तो एक ऑक्सीजन का 2pz दूसरे ऑक्सीजन के 2pz से ओवरलैप हो रहा है, लेकिन कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ। सो ये क्या करेगा, एक्चुअली पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहां देखो क्या दिखाई दे रहा है 2py और इसका भी 2py, ये ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप हो रहे हैं और एक्सियल ओवरलैपिंग होने से यहां जो बॉन्ड बनेगा दैट्स अ सिग्मा बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में यहां पर दो बॉन्ड बनते हैं, उसमें एक सिग्मा है और एक क्या है पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कैसे बन गया भाई, यहां पर लैटरल ओवरलैपिंग से बना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना, ओके। और एक जो बॉन्ड सिग्मा बना वो किस वजह से बना, एक्सियल ओवरलैपिंग से बना, दैट्स अ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द एक्सियल ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये कि यहां पर इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, सीधा एक्सीडेंट हो रहा है, तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक। और वैसे भी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। तो एक बात यहां क्लियर हो गई कि कोवेलेंट बॉन्ड में दो हो सकते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड। ये भी हुआ कि सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर आप नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लो N2 का, तो इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ओके, जिसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दो होते हैं पाई बॉन्ड। तो इससे और एक बात आपको बता देता हूं क्लियरली, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड अगर बनेगा तो एक, पाई बॉन्ड बनने के चांसेस एक भी हो सकते हैं और या फिर दो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा, सिग्मा बॉन्ड क्या हो सकता है लास्ट में, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो सकता है, हम लास्ट में ये बोल सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड में भी क्या हो सकता है, या तो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें सिंगल बॉन्ड है H2 मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन क्लोरीन इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्डिंग देखा तो डबल बॉन्ड है। और अगर आप नाइट्रोजन के बीच बॉन्डिंग देखते हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि सिग्मा एक ही होगा, पाई बॉन्ड एक हो सकता है या दो भी हो सकते हैं, ओके, समझ में आया। तो यहां तक क्लियर हो गया बेटा, क्या टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।